23 जून को बिहार की राजधानी पटना में विपक्ष की बड़ी बैठक होने वाली है, लेकिन इस बैठक से पहले जयंत चौधरी की चिट्ठी ने सियासी हलचल पैदा कर दी। तो वहीं पटना में लगे केजरीवाल के पोस्टर से कई सवाल उठ रहे हैं। पोस्टर में केजरीवाल की फोटो तो है, लेकिन नीतीश कुमार की फोटो नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि गठबंधन में एकता आखिर कितनी है, कितना मजबूत है गठबंधन, क्योंकि सबको प्रधानमंत्री बनना है। 24 की रेस में कितनी मजबूती से दौड़ेगा तीसरा मोर्चा, उत्तर मांग रहा है प्रदेश। बिहार में लालू नीतीश की मुलाकात, गठबंधन को क्या जयंत का मिलेगा साथ? बैठक से पहले नीतीश को लालू मंत्र, कैसा होगा गठबंधन का तंत्र? पटना में केजरीवाल का एक्शन, पोस्टर से गायब 24 वाला गठबंधन। देश के सारे महत्वपूर्ण नेताओं की बैठक पटना में हो रही है। ये एक ऐतिहासिक घटना है। इस तरह की पहल इतिहास में कभी नहीं हुई है। कोई पोस्टर लगाता है तो उसमें ज़्यादा कुछ देखना समझना नहीं चाहिए। ऐतिहासिक घटना बिहार की धरती पर होने जा रही है। देश के लाल केजरीवाल, गठबंधन की एकता पर उठे सवाल। जयंत का बैठक से दूर रहने का संदेश, पीडीए कैसे जीतेगा 24 की रेस? जयंत का नीतीश को क्या संदेश, 24 वाले गठबंधन में कितने पे, उत्तर मांगे प्रदेश। तो चलिए सीधे मेहमानों को रुख करते हैं। हमारे साथ रोहित अग्रवाल जी हैं, प्रवक्ता आरएलडी, मनोज काका जी हैं, प्रवक्ता सपा, और शरद त्रिवेदी जी हैं, प्रवक्ता भाजपा। तीनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले रोहित जी आपके पास ही आ रहे हैं। तीसरा मोर्चा बनाने की कवायद चल रही है, पटना में बैठक है। आरएलडी इसका क्या भविष्य देख रही है, क्या स्टैंड है आप लोगों का? देखिए, आज जिस तरीके से देश के अंदर सांप्रदायिक ताकतें मजबूत हो रही हैं, जिस तरीके से देश के अंदर समरसता को खराब करने की कोशिश की जा रही है, जिस तरीके से हमारे देश के अंदर निरंतर जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे विघटन करने की कोशिश की जा रही है, जो एक सामाजिक खाई थी उसको बढ़ाया जा रहा है। आज बहुत ज़रूरत है कि विपक्ष को एक होके और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक ऐसा मोर्चा बनाना चाहिए जिससे जनता को वो सूचित कर सके, जनता को भी विश्वास दिला सके कि ये मोर्चा कहीं ना कहीं कामयाब होगा। माननीय नीतीश कुमार जी जो बिहार में बैठक कर रहे हैं, राष्ट्रीय लोकदल ने उसका स्वागत किया है। और माननीय जयंत चौधरी जी क्योंकि विदेश में हैं इस समय, और वो पारिवारिक कार्यक्रम के तहत पहले से उन्होंने सूचित कर दिया था कि वो इन तारीखों में नहीं रहेंगे, इसलिए हमने पत्र लिख के समर्थन दिया है। माननीय नीतीश कुमार जी को हमने बधाई भी दी है कि उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था को कहीं ना कहीं चर्चा का केंद्र बनाया है जहां पे आज मीडिया को भी मजबूर होके ये दिखाना पड़ रहा है कि विपक्ष कितना मजबूत हो रहा है। देखिए, इसके बहुत मायने नहीं निकालने चाहिए क्योंकि ये शुरुआत है, ये पहली बैठक है। इसमें माननीय जयंत चौधरी जी स्वयं उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं, परंतु आगे भी इस तरीके की बैठकें होती रहेंगी 2024 के मद्देनजर, और उसमें माननीय जयंत चौधरी जी स्वयं उपस्थित आपको दिखेंगे। हम पूरी तरीके से इस बैठक का समर्थन करते हैं और इस बैठक को हमारा पूरी तरीके से हर प्रकार का सहयोग प्राप्त है। ठीक है मनोज काका जी, अगर हम बिहार की बात करें तो चाहे ऐतिहासिक चीज़ों की बात करें या राजनीतिक स्थिति की बात करें, बड़ी बड़ी क्रांतियां बिहार की धरती से हुई हैं, लेकिन ये जो इस बार परिस्थिति बन रही है, कुछ चीज़ें बड़ी स्पष्ट दिख रही हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने अपना एक लौता पोस्टर लगा दिया, उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा क्या है सब जानते हैं। ममता दीदी को भी प्रधानमंत्री बनना है। अखिलेश जी सबसे ज़्यादा सीटों के साथ और सबसे बड़े प्रदेश के नेता हैं, निश्चित तौर से उनको भी समाजवादी पार्टी चाहेगी कि वो प्रधानमंत्री बने, और कई बार ये बातें कही जा चुकी हैं। इन सारी परिस्थितियों के बीच तीसरे मोर्चे का भविष्य क्या दिख रहा है, क्योंकि कई महत्वाकांक्षाएं ऐसी हैं जो राजनीति में होनी भी चाहिए। देखिए, महत्वाकांक्षाएं तो राजनीति में, और महत्वाकांक्षाओं से ये संसार ही चल रहा है। एक दोहा है कि स्वार्थ के सबही सगे, बिन स्वार्थ कोई ना है, सेवाएं पक्षी सरुस तरे नीरस भय उड़ जा। तो महत्वाकांक्षा मानव जीवन का और विकास का, प्रगतिशील समाज की एक अकाट जो है का दर्शन है। महत्वाकांक्षा वो होना चाहिए। जो आपका सवाल है पोस्टर से कभी भी राजनीतिक विचारधाराएं तय नहीं होती। पोस्टर बहुत तरह के इस देश में लग रहे हैं, पोस्टर तो आए दिन लगते रहते हैं, आप देख रहे हैं। लेकिन जो आपने बात एक बड़ी कही कि बिहार की धरती है, और वो वही बिहार की धरती है कि जब देश में इमरजेंसी लगी थी तो वहां से लोकनायक जयप्रकाश ने
क्रांति शुरू करी लोकतंत्र को समृद्ध करने के, और संपूर्ण क्रांति का आह्वान जिस धरती से हुआ, उसी धरती से, कमोबेश उसी धरती से, उसी जगह से और उसी विचारधारा के लोग आज पुनः फिर इकट्ठा हो रहे हैं। और आंकड़े तो आप भी जानते होंगे अवधेश जी कि 2019 में भी भारतीय जनता पार्टी के प्रचंड बहुमत के सरकार में भी 62% वोट विपक्ष के लोगों को मिला था, और 38% वोट पर ही भारतीय जनता पार्टी की विपक्ष की मतलब प्रचंड बहुमत की सरकार। अगर सिर्फ उत्तर प्रदेश का आंकड़ा ले लें तो आज भारतीय जनता पार्टी का पूरे देश में 303 सांसद है, और अगर 303 सांसदों में से सिर्फ 65 सांसद उत्तर प्रदेश से आप घटा दें तो भारतीय जनता पार्टी 238 पर आ जाएगी, और 238 पर तो सरकार बनेगी नहीं। सरकार बनाने के लिए 273 सीट चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी बिहार, सिर्फ 3 राज्य का मैं कह रहा हूं हिंदी भाषी, आप बिहार, उत्तर प्रदेश और हरियाणा, बस सिर्फ 3 राज्य की बात कर लीजिए। भारतीय जनता पार्टी की हालात बहुत खराब है, और सबको साधुवाद, सब लोग एक हो रहे हैं। और कम से कम बुनियादी सवाल पर आज देश में 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। कभी पहले ऐसे नहीं हुआ कि लोगों के मृत्यु पर मर्माहत न लोग हुए हों, करुणा न दिखाए हों। आज जब हमारा आपका प्रदेश, जो इतना खूबसूरत प्राकृतिक रूप से प्रदेश मणिपुर जल रहा है, तो देश के प्रधानमंत्री जी अपने वैभव का प्रदर्शन कर रहे हैं। और जिस देश और जिस मणिपुर में जाकर के वो शांति का और प्रगति का भाषण देते थे, उस मणिपुर में शर्मनाक है कि प्रधानमंत्री का और देश के किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता का एक शब्द नहीं आया। वहां की माताएं, बहनें, नौजवान, 50,000 से ज्यादा लोग वहां शिविर में, अपने ही देश में, अपने ही प्रदेश में। आप बताइए, हम आप अपने ही प्रदेश में जब 50,000 लाखों लोग शिविर में रहेंगे, कैसा महसूस करेंगे? गृह युद्ध जैसे हालात हैं, और उस पर एक शब्द नहीं। अमेरिका के दौरे कभी भी हो सकते थे, बिल्कुल, लेकिन ये महत्वपूर्ण सवाल है। और शरद द्विवेदी जी, मैं खत्म कर रहा हूं अवधेश जी। और जब उत्तर प्रदेश की बात आप देवरिया की करें, उत्तर प्रदेश के जौनपुर की बात करें, गोरखपुर की बात करें, एक मिनिस्टर जो दिन रात वसूली करता है ट्रांसपोर्ट विभाग में, लोगों के मरने पे मर्माहत होने के बजाय, करुणा दिखाने के बजाय इस तरह का बयान देना कि गर्मियों में तो लोग मरते रहते हैं, जब बच्चे ऑक्सीजन के अभाव में मरे तो इस सरकार के, योगी आदित्यनाथ जी के सरकार का एक मंत्री ये बयान दी गया कि अगस्त में तो बच्चे मरते। इस तरह के लोग, बिल्कुल, सवाल शरद त्रिवेदी जी महत्वपूर्ण है। चाहे बलिया में गर्मी से मौत के मामले में आया वर्जन हो, और चाहे मणिपुर, क्योंकि जब राष्ट्रीय चुनाव है, केंद्र का चुनाव है, तो सारे मुद्दे उठेंगे और विपक्ष इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएगा। आप लोग इस लड़ाई को लड़ पाएंगे, कमजोर तो नहीं पड़ेंगे? देखिए, जितने भी लोग ये गठबंधन करने की कोशिश कर रहे हैं, उनमें से कोई भी आज की तारीख में लोकसभा में नहीं है। ना अखिलेश जी लोकसभा में है, न बहन जी लोकसभा में है, न ममता दीदी लोकसभा में है, नीतीश कुमार, कोई भी इनमें से लोकसभा में है नहीं। और अभी हाल में जो एकता की मीटिंग हुई थी, केसीआर साहब ने पटना में, 2014 से पहले नरेंद्र मोदी जी भी नहीं थे, तो देश के प्रधानमंत्री नहीं बने। आपको इतनी भी सारी चीजों की जानकारी नहीं, और टेलीविजन पे आप लोग चले आते हैं। जो लोग इस देश के सदन में, लोकसभा में नहीं है, वो लोकसभा की बात नहीं कर सकते। ये लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी इज द पीपुल, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल। इस लोकतंत्र में कभी या अवधेश भाई भी लोकसभा सांसद हो सकते हैं, रोहित हो सकते हैं, आप हो सकते हैं। आप किस तरह की बात कर रहे हैं? बिना तर्क तथ्य के आप लोग चले आते हो टीवी पे। 2014 से पहले तो देश के प्रधानमंत्री कभी नहीं सांसद थे, तो क्या प्रधानमंत्री नहीं बने? शरद जी, नहीं, काका जी से आप कुछ और अगर वो बोलना चाहें, आप पूरी बात सुन लीजिए, उसके बाद। मैं नहीं चाहता हूं कि वो ये तू मैं वाला चैनल नहीं है, प्रतिष्ठित चैनल है। मैं नहीं चाहता कि इसमें बीच में कोई इस तरह की बात हो। वो जो कहना चाहते हैं पूरा कह ले, मैं उनकी पूरी बात सुन कह लिया। शरद, जवाब दीजिए कि तमाम मुद्दे हैं, और जो बात मनोज जी ने बोली वो मेरे मन में भी आ रही थी, लेकिन उससे पहले उन्होंने बोल दी कि ये क्या तर्क है कि अगर कोई लोकसभा में नहीं है तो वो तैयारी नहीं कर सकता। अरविंद केजरीवाल भी नहीं थे विधानसभा में, देखिए छाए हुए दिल्ली में। देखिए, इनमें से कोई लोकसभा में नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो इन्होंने एकता की बात करी थी, केसीआर साहब ने अभी हाल में मीटिंग करी थी पटना में, जो उनके साथ बर्ताव किया गया, जब उन्होंने अपने क्षेत्र में मीटिंग करी तो उसमें उन्होंने पेनारी विजयन साहब को बुलाया, डी राजा साहब को बुलाया, अखिलेश जी को बुलाया, और उन्होंने केजरीवाल जी को बुलाया। उन्होंने नीतीश कुमार जी को खुद नहीं बुलाया। और ममता दीदी का जो कांग्रेस का पूरा यूनिट है मेघालय का, वो ममता दीदी के साथ जुड़ गया है। ममता दीदी कह रही हैं कि सीपीआई अगर कांग्रेस के साथ जुड़ेगी तो हम उनके साथ नहीं जुड़ेंगे। तो सबसे पहले ये लोग, देखिए अंग्रेजी में कहते हैं द डेविल इज इन द डिटेल। तो जो
बारीकियों में हम जाएंगे तब समस्या आती है। ऐसे तो सब लोग एक हैं, बहुत अच्छी बात है। वहाँ महाराष्ट्र में वो वीर सावरकर की पार्टी के खिलाफ कांग्रेस, जो कांग्रेस वीर सावरकर के खिलाफ है, वो वीर सावरकर के समर्थन में जो पार्टियां उनके साथ गठबंधन कर रही है। तो सबसे पहले ये है कि जो 22, मेरा सुझाव व्यक्तिगत रूप से है कि जो 22 लोग इसमें जो प्रबल दावेदार है प्रधानमंत्री पद के, वो सब लोग तय करके एक साथ चुनाव लड़ लें। जैसे अभी काका जी ने बहुत बढ़िया बात कही कि 62% जो वोट है वो इनको मिल जाएगा, तो 2.5 महीने के लिए सब लोग प्रधानमंत्री बन जाएंगे। इसमें कोई परहेज नहीं। और हम तो चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश से अखिलेश जी खुद ही प्रधानमंत्री बन जाए। और अभी जैसे हमारे अग्रवाल साहब बैठे हैं, वो या तो वो अखिलेश जी को, काका जी को समर्थन दे दें या काका जी उनको समर्थन दे दें। इनमें से पहले गठबंधन उनका सर जी पहले से ही समर्थन दे रहा है। एक छोटा रिएक्शन मनोज जी आपका लेंगे, वक्त कम है। ये जो पूरी परिस्थिति देखिए ऐसा है, नहीं शरद जी ने कहा कि 2.5 महीने के प्रधानमंत्री बन जाएं, तो मुझे लगता है शरद जी ये कल्चर आपके यहाँ ही स्थापित हुआ है। आप ही लोगों ने 6-6 महीने के मुख्यमंत्री बनाने का कल्चर स्थापित किया था, और आपने ही महाराष्ट्र की गवर्नमेंट जब तोड़ के दोबारा से उसको बनाने का काम किया, एक लोकतांत्रिक गवर्नमेंट वहां बनी हुई थी, और उसको ठगने का काम किया, एक पार्टी ही की पूरी पार्टी ले गए अपने साथ। तो ऐसी स्थिति में आप ही ने शायद ऐसा कोई पैक्ट किया होगा कि 6 महीने तुम भैया चीफ मिनिस्टर होगे, 6 महीने कोई और रहेगा। आप अपनी यहाँ व्यवस्था देख लीजिए, आपके यहाँ सब दुरुस्त है कि नहीं है। विपक्ष की इतनी चिंता मत करिए, आपको देश की चिंता करने के लिए सरकार में बैठाया गया है, और विपक्ष अपनी चिंता स्वयं कर लेगा। जो 22 पार्टियां, ये जो सवाल उठता है, सवाल लोगों के मन में भी होगा कि अगर इतने सारे बड़े दिग्गज एक मंच पर आ रहे हैं तो नेता कौन होगा, नेता हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये सवाल तो रहता है लोगों के मन में। देखिए निश्चित रूप से होना भी चाहिए, क्योंकि लोग सवाल उठना और सवालों का सम्मान करना हम सभी का लोकतंत्र की यही खूबसूरती है। लेकिन जब आप लोगों के अनुभव को देखेंगे, जो 6 करोड़ की जो 4 करोड़ की आबादी से आकर के और देश के प्रधानमंत्री हो सकते हैं, तो 6 करोड़ की आबादी का, उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ का आबादी का ममता दी का, और तमाम ये सवाल ये नहीं है। सवाल लोकतंत्र और उसके मूल्यों मर्यादाओं को बचाने का सवाल इसका है कि अब कोई ऐसा न तानाशाह हो जाए कि लोग मरते रहें और वो अपने वैभव विलास का प्रदर्शन बिल्कुल ये तमाम चीजें हैं, तमाम मुद्दे हैं, और इस पर सियासी दल भी चर्चा कर रहे हैं, जनता भी देख रहे हैं। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो एक बड़ी बैठक पटना में होने जा रही है 24 के मोर्चे को लेकर। अब देखने वाली बात होगी कि क्या रास्ता वहां से निकलता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।